हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका स्वागत है। तो रोड टू लद्दाख की सीरीज़ में पिछले वीडियो में हम जिंगजिंग बार से निकलकर बारालाचला पहुंच चुके थे और वहां से हम आगे सारचू भी आ गए थे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने हमारे पुराने वीडियो सारे देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। और जैसे ही दोस्तों हमने ये सारचू नाला क्रॉस किया तो वहाँ पर एक JNK पुलिस का चेक पोस्ट आ जाता है, जहाँ पर आपको फिर से अपना गाड़ी का नाम, नंबर और अपना डिटेल्स वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। और करीबन 11:25 तक हमने यहाँ पे लद्दाख में एंट्री कर ली थी दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप लद्दाख में एंट्री करोगे तो आपका जो प्रीपेड सिम है वो चलना बंद हो जाएगा। तो सारचू से आप अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को आखिरी कॉल कर सकते हो। और अभी हम ये जो ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सितंबर का महीना है। पिछले साल भी जब मैंने अपना स्पीति राइड किया था तो अक्टूबर के महीने में किया था। तो ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है ये काफ़ी अच्छा होता है इस पहाड़ी एरिया में ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, तो आपको और कोई दिक्कतें नहीं आती है। और वहीं जैसे हम कुछ आगे बढ़े तो यहाँ पर एक पुराना सा ब्रिज आ गया था जिसका नाम था ट्विंग ट्विंग ब्रिज। ये कुछ नाम मुझे अजीब लगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर ये पुराना छोटा वाला ही ब्रिज है, नया ब्रिज अभी तक बना नहीं है। लेकिन ये जो रास्ता है ये पूरा यू टर्न मार के गोल घूम के आना होता है। सामने जो रास्ता है वो पूरा चल के आप आओगे तो फिर से वापस आपको उतना ही आगे जाना पड़ेगा। अगर आगे ही कहीं और ब्रिज बना दिया होता तो इतना अंदर तक नहीं आना पड़ता। और वहाँ पे जैसे हम कुछ और आगे बढ़े तो और एक ब्रिज आ गया था जिसका नाम था ब्रैंडी ब्रिज। तो ये भी एक अजीब नाम था, और यहाँ पर दरअसल नया ब्रिज ओपन हो चुका था। और उस ब्रैंडी ब्रिज से आगे आने पर और एक ब्रिज आता है जिसका नाम है विस्की ब्रिज। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई वाइन शॉप में आ गए हैं, ब्रांडी, विस्की, रम यहाँ पे पता नहीं ऐसे अजीबोगरीब नाम क्यों रखे हुए। तो यहाँ पर ये दोनों ब्रिज है, यहाँ पर ये एक छोटा सा ब्रिज है। तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि नया ब्रिज चालू हुआ है क्या नहीं, लेकिन जब देखा कि रोड पे ये टायर के मार्क्स से तो पता चला कि नया ब्रिज ओपन हो गया है। तो ये भी ब्रिज चालू हो गया था। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था कि अभी जो लेह मनाली रोड है ये काफ़ी वाइड बना रहे, तो कई सेक्शंस पे इस तरह से बड़े बड़े ब्रिज भी बना दिए हैं, और कई जगहों पर इन्होंने रोड को भी वाइड करने का काम शुरू कर दिया है। तो आने वाले कुछ सालों में दोस्तों ये जो सफ़र है ये काफ़ी आसान हो जाने वाला है। और वहीं दोस्तों करीबन 11:56 पर हम पहुंच गए थे ये स्टार्ट पॉइंट पर, जहां से ये घाटा लूप शुरू होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो घाटा लूप्स है ये आपको नकीला पास जाने के लिए पूरा माउंटेन चढ़ना होता है, जिस पर 21 हेयरपिन बैंड्स है। और ये जो आप साइड में रिवर देख रहे हो दोस्तों ये सराप रिवर है। तो ये सराप रिवर की वैली से अभी हमें ऊपर की तरफ जाना है। और यहाँ पर ये जितने भी हेयरपिन बैंड्स है दोस्तों ये काफ़ी शार्प है। तो यहाँ पर ये खास करके बड़े ट्रकों को चढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पर ये जो घाटा लूप्स है ये काफ़ी बदनाम है, यहाँ पर पहले काफ़ी सारे हादसे हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी आपको अपनी जो गाड़ी है ये काफ़ी सावधानी से चलानी है, क्योंकि घड़ी घड़ी ये जो स्टीफ कर्व्स आते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 21 हेयरपिन बैंड्स है। तो जैसे कि नाम में ही लिखा है हेयरपिन बैंड, मतलब ये काफ़ी स्टीफ कर्व है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपको एकदम से ऊपर की तरफ टर्न लेना होता है। तो आपका जो गाड़ी का मोमेंटम है वो हर चीज़ आपको प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। और रास्ते की कंडीशन भी जो है ये इतनी ख़ास नहीं है, बहुत ही छोटा सा रास्ता है। तो अगर सामने से गाड़ी आ जाती है तो आपको बहुत ही सावधानी से इसे चलाना होता है। लेकिन जो रास्ता है दोस्तों बहुत ही सीनिक है, तो यहाँ पर आपको राइड करने में काफ़ी मज़ा आएगा। जो सामने माउंटेन और वैली है वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो तो जो नीचे वाले जो हेयरपिन बैंड्स है ये और भी खूबसूरत दिखते हैं। और यहाँ पर भी शायद इन लोग रोड वाइंडिंग करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी रास्ते इन्होंने काफ़ी अच्छे बना दिए हैं। बीचों बीच में कहीं पे खाली थोड़े स्ट्रेचेस ख़राब है, बाकी ऑल ओवर रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो ये देखिए और एक आ गया दोस्तों हेयरपिन बैंड, और देखा आपने कितना शार्प है ये जो 360 कैमरा है दोस्तों, इससे ये जो व्यू है ये काफ़ी अच्छे से कैप्चर होता है। तो आपको भी इन रास्तों का पूरा अंदाज़ा आ जाता है। और वहीं करीबन 12:20 पर हम 19वें हेयरपिन बैंड पे थे। और यहाँ पर आपको ये इस तरह से
प्लास्टिक की बोतलें नज़र आएगी। तो ये है दोस्तों घोस्ट टेम्पल, और इसके पीछे एक कहानी है कि कई सालों पहले एक ट्रक जा रहा था यहाँ से, तो उस ट्रक में खराबी आ गई और वो ठंड का महीना था, तो यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल हो गया था और ट्रक यहाँ पर रुक गया था। तो ड्राइवर और क्लीनर दोनों अंदर थे और गाड़ी चालू नहीं हो पा रही थी। तो जो ड्राइवर था वो गांव में हेल्प लेने के लिए गया, लेकिन वो 2-3 दिन तक आ नहीं पाया और मौसम और ख़राब हो गया। तो जो क्लीनर था उसकी यहाँ पर मौत हो गई थी। तो लोगों का मानना है कि वो जो क्लीनर है उसकी आत्मा भूख और प्यास की वजह से अभी भी यहाँ पे तड़पती है। तो कई लोगों को दिखाई देती थी और पानी मांगते हुए वो एक शख्स दिखाई देता था, और जब उसे पानी देते थे तो गायब हो जाता था। तो ऐसी ये स्टोरियाँ है। मैं कोई सुपरस्टिशन यहाँ पे स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये किंवदंतियाँ हैं जो लोग यहाँ पे कहते हैं। तो लोग आते जाते यहाँ पर पानी छोड़ के जाते हैं, लेकिन पानी के चक्कर में यहाँ पे दोस्तों इतना कचरा फैला दिया है कि ये मतलब पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी पानी की बोतलें फेंकी गई है। पानी चढ़ाना ठीक होता है, लेकिन बोतलें फेंक के जाना अच्छी बात नहीं होती है। और वहीं पर दोस्तों यहाँ पर हमें और एक ट्रैवलर मिल गए थे, तो इनसे भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ट्रैवलिंग जो है ये हमें नेचर से कनेक्ट रखता है। तो अच्छा लगता है जब भी कोई लाइक माइंडेड पीपल मिल जाते हैं ट्रैवलिंग में। और इनका भी यूट्यूब चैनल है, तो इनसे भी हमने कुछ देर बात की और फिर बात करके हमने हमारा सफ़र आगे की ओर जारी रखा था। दोस्तों चैनल का नाम है इनक्रेडिबल वॉयेजर। एक्चुअली जब हाई अल्टीट्यूड पे आते हैं तो आप भूलने लगते यस यस यस। ऑक्सीजन की कमी से ना यू रियली हैव टू फोकस एंड फ्रेज योर सेंटेंसेस। और दोस्तों वहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर हम एक जगह पर रुक गए थे थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से जो व्यू है ये बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने मिलता है। और वहीं दोस्तों मेरी इच्छा हो गई थी यहाँ पर एक ड्रोन उड़ाने की, क्योंकि ये जो घाटा लूप है इसका एक्चुअल ब्यूटी आप ड्रोन में ही कैप्चर कर सकते हो कि ये किस तरह से ये जो हेयरपिन बैंड्स है ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, ये मैंने आपको जो बताया कि कितने स्टीप है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको मेरे ड्रोन शॉट पसंद आए हो तो इसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन भी हो तो भी हमें दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो में और क्या देखना चाहते हो। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस पहाड़ों के और इस वैली के। तो आप इस ड्रोन शॉट्स को एंजॉय कीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। और चलिए दोस्तों, हमारा सफ़र जो है ये आगे की ओर जारी रखते हैं। और आप देख सकते हो ये जो पहाड़ है और ये खूबसूरती है ये बहुत ही गज़ब की है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सितंबर का महीना है ये लद्दाख ट्रैवल करने के लिए काफ़ी आइडियल होता है, क्योंकि होता ये है कि सितंबर में टूरिस्ट भी काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई वैकेशन नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही सीज़न ओपन होता है मई जून में तो काफ़ी टूरिस्ट आ जाता है, तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी रश बढ़ जाता है और हर चीज़ें महंगी भी हो जाती है। तो यदि आपको पीसफुल ट्रैवल करना है तो सितंबर अक्टूबर का महीना बेस्ट होता है। और वहीं अभी दोस्तों हम हमारा आखिरी हेयरपिन बैंड चढ़ रहे हैं। ये जो भी है ये 21वां हेयरपिन बैंड है और ये यहाँ से पूरा नीचे का व्यू है। अभी ये व्यू फिर से नहीं देखने मिलेगा। और अभी जैसे ही हम ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर अभी नकीला पास जो है हमारा इंतज़ार कर रहा है, जो इस सफ़र का हमारा दूसरा पास होगा। और अभी करीबन 1:20 हुए थे और हम पहुंचने वाले थे नकीला पास। और ये जो आपको सामने फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वही है नकीला पास। और ये जो पास है ये 15,547 फीट पर स्थित है। और यहाँ पे ये सामने की तरफ और एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है
तो यहाँ पर भी रुक के आप फ़ोटो खींचा सकते हो। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं थी, तो हम भी यहाँ से आगे की ओर बढ़ चले थे। तो अभी यहाँ से हमें वापस नीचे की तरफ उतरना होगा दोस्तों। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो नीचे उतरने के समय पे इतने स्टीप कर्व्स नहीं है, तो उतरने में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी और रास्ते भी अच्छे खासे हैं, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से अपनी गाड़ी यहाँ पर चला सकते हो। और मेन बात तो दोस्तों, हमें आज का जो मौसम था ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैं बार बार अपना कैमरा निकाल के सब कैप्चर कर रहा था। मुझे पता है कि शायद आप में से कई लोग बोर हो जाते होंगे, इसीलिए मैं बीच में जो ये फुटेज है उसको स्पीड अप कर रहा हूँ। और वहीं दोस्तों जैसे ही हम नीचे उतर गए तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ टेंट्स आ जाते हैं, और ये जो प्लेस है इसका नाम विस्की नाला है। तो करीबन 1:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे, और यहाँ पर इस तरह से टेंट्स भी है, होटल्स भी है छोटे छोटे, तो आप यहाँ पे चाहो तो रुक भी सकते हो, और प्लस यहाँ पे आप थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हो। और जैसे ही दोस्तों हम विस्की नाला से और थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो और एक माउंटेन था जो हमें चढ़ना था, और यहाँ पर भी जो रास्ते हैं अभी यहाँ पर भी काम चालू है। कई जगहों पर साइड से रास्तों को काटा गया था ताकि रास्ता जो है ये वाइड किया जाए, तो उस वजह से जो यहाँ पे टार रोड था वो पूरा मिट्टी वाला हो चुका था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलाना है, कई जगहों पर कई खड्डे थे। और ये जो रास्ता है दोस्तों ये हमें हमारे इस जर्नी के तीसरे माउंटेन पास की तरफ लेकर जा रहा है, जो है लाचुंगला। और करीबन 1:50 हुए थे और हम पहुंच गए थे दोस्तों लाचुंगला पास, जो कि है 16,616 फीट पर, और ये लेह मनाली हाईवे का दूसरा सबसे ऊंचा पास है, क्योंकि इस रूट पे सबसे ऊंचाई पर स्थित है तांगलांगला, जो करीबन 17,000 फीट पर है। तो आखिर में हमने ये पास भी कवर कर लिया था। पता नहीं शिंकुला हम क्यों नहीं चढ़ पाए। जी हाँ दोस्तों, जिन व्यूअर्स ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं कि हम जब ये गेमूर से निकले थे शिंकुला जाने के लिए, तो दारचा से हम करीबन 15,800 फीट तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद जो हमारी गाड़ी थी वो ओवर हीट हो गई और हम शिंकुला नहीं पहुंच पाए, और हमें उस वजह से हमारे इस ट्रिप का पूरा जो संस्कार का प्लान था वो कैंसिल करना पड़ा था। तो यदि आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे चेकआउट कीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी लाचुंगला से हम आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी पहाड़ों को पूरा काट दिया गया है ताकि रास्ता बड़ा हो सके। और दोस्तों ये जो रूट है लाचुंगला से पांग तक का, ये बहुत ही सीनिक रूट है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो निडल रॉक फॉर्मेशन है दोस्तों, ये इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। और यदि दोस्तों आप भी लेह लद्दाख ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो भी कार लेकर आना चाहे, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कार की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, किन रास्तों पर वो जा सकती है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, क्योंकि जो लेह लद्दाख का जो पूरा जो रूट है ये किसी पर रहम नहीं करता है। कहीं कहीं पे इतने ख़तरनाक रास्ते आ जाते हैं कि जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो बेटर है कि आप यहाँ पर अप्रोप्रिएट कार लेकर आए, क्योंकि जिस तरह हम संस्कार नहीं जा पाए और हमारा जो प्लान है वो कैंसिल हो गया, वैसा और किसी के साथ में ना हो। और ख़तरनाक रास्तों की बात हुई नहीं कि आगे यहाँ के ख़तरनाक रास्ते, तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो रास्ता है ये किस तरह से पहाड़ को काट के बनाया गया है, और दूसरी तरफ गहरी खाई है। अगर सामने से दूसरी गाड़ी आ जाती है तो आपको बिल्कुल संभाल के यहाँ पे अपनी गाड़ी चलानी होती है। इन रास्तों को देखकर तो मुझे अपनी स्पीति राइड की जो किन्नौर वाला रास्ता था उसकी याद आ गई, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में बिल्कुल जगह ही नहीं है, आपको बड़ी सावधानी से यहाँ पर से अपनी गाड़ी निकालनी होगी। और वहीं से जैसे हम कुछ नीचे की तरफ आए दोस्तों, तो रास्ता जो था ही नहीं, यहाँ पर बिल्कुल मिट्टी थी और यहाँ पे हमें नीचे की तरफ उतरना था।
और दूसरी तरफ देखा तो यहाँ पे एक नाला था और जहाँ पर एक ब्रिज का काम चालू था। और वहीं दोस्तों इस रूट का और एक खूबसूरत रॉक फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल आर्च की तरह है और बीच में एक होल बना हुआ है। इसे लोगों ने द होल नाम दिया है। अगर आप गूगल मैप पर भी देखोगे तो आपको इस लोकेशन को द होल के नाम से मिल जाएगी। तो एक्चुअली आप ऊपर जाके फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे रास्ता ऐसा था कि यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते थे, तो उस वजह से हम नीचे की तरफ ही उतर गए। वरना तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है और कई लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाए हुए हैं। और वैसे तो दोस्तों थोड़े टाइम में ये जो सारा नीचे वाला रास्ता ये बाईपास हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पर रास्ता जो है ये वाइड किया जा रहा है और ब्रिजेस भी काफ़ी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो उस वजह से शायद आने वाले समय में हो सकता है कि आपको जैसे हम घूम के आए वैसे ना आना पड़े। अभी ये भी जो ब्रिज है ये बिल्कुल इस नाले के ऊपर बनाया गया है। हालांकि हम अभी पूरा घूम के आए, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि जब आप यहाँ पे आओ तब तक ये ब्रिज चालू हो गया हो, तो आप इस ब्रिज से होकर ही आ जाओगे। तो ये सब एक मेमोरीज़ है। आप जिस समय जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो आप उस समय को एक टाइम ट्रैवल की तरह कैप्चर कर सकते हो। और वहीं दोपहर के करीबन 2:50 हुए थे और हम पांग पहुंच गए थे। पांग जो है ये लेह मनाली हाईवे का एक छोटा सा मिडवे स्टॉप है, जहां पर आप रुक के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। और यदि आप लेट पहुंचते हो तो आपको रुकने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे स्टे भी बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे रात में भी रुक सकते हो। और यहाँ पे छोटे ढाबा स्टाइल बने हुए, तो आप वहाँ से रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर ओपन पेट्रोल और डीजल भी मिल जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो कि यदि आपको कहीं पे फ्यूल ना मिले तो आप यहाँ से भी उसे ले सकते हो। और यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स भी बने हुए हैं, हालांकि इतने साफ़ सुथरे नहीं है लेकिन बने हुए हैं। तो हम जिस ढाबे के पास रुके थे तो वहाँ पर हमने हमारा एक स्टिकर भी लगा दिया था। तो यहाँ के जो लोग हैं ये थोड़े से शाई है, तो हमने उन्हें कैप्चर नहीं किया है हमारे कैमरे में। और यहाँ पर हमने एक ये आलू पराठा और कॉफ़ी मंगाई थी। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कॉफ़ी की क्वांटिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब आपका पूरा पेट भर जाएगा अगर आप इतना खा लोगे तो। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपको रात में रुक भी सकते हो, तो यहाँ पर इस तरह से बेड बने हुए रहते हैं, तो आप यहाँ पर रात में ठहर भी सकते हो। आपसे 200-300 रुपया पर पर्सन लिया जाता है रुकने का। तो वैसे आज का वीडियो भी दोस्तों काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो के तीसरे भाग में मैं आपको यहाँ से लेके जाने वाला हूँ, जिसमें हम मोरे प्लेन्स को क्रॉस करेंगे और साथ ही साथ जाएंगे इस रूट के हमारे सबसे ऊंचे पास पर तांगलांगला पर। और ये सारा एडवेंचर दोस्तों हमारे साथ में एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो इन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हो। और उसके अलावा आपके कोई भी कमेंट्स हो तो हमें बताइए, ताकि हम हमारे वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।